बीजेपी आलाकमान ने इस मुद्दे पर अपने नेताओं को खास निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी से दूर रहने के लिए कहा है। आइलब मोहम्मद विवाद पर बीजेपी नेतृत्व ने नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्र बड़ी जानकारी देते हैं। दोस्तों, होता दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नफरत फैलाने से मतलब होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके खामियाजा उसका क्या होगा, इसका बिना अंदाजा लगाए भारतीय जनता पार्टी छेड़ देती है मुसलमानों के सेंटीमेंट को, और अब वही भारतीय जनता पार्टी दबाने में लगी है उस पूरे मामले को। मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, आइलब मोहम्मद से जुड़ी मैं खबर बता रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा जो कैंपेन इस वक्त अक्रॉस द नेशन चल रहा है, पूरे देश भर में जो कुछ भी चल रहा है, उसका जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, शायद भाजपा आलाकमान को जो दिल्ली में बैठा है उसको इस बात की भनक लग गई है। आज के इस वीडियो में इस पूरी खबर को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कानपुर से उठा विवाद, कानपुर से उठा आइलब मोहम्मद वाला मामला कहीं कतर तक तो नहीं पहुंच जाएगा, और अगर पहुंच गया, अगर इस्लामिक नेशंस तक पहुंच गया तो यकीन मानिए एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो गाली दे ही रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को तो धमका ही रहा है, उसके बाद दुनिया के तमाम सारे इस्लामिक देश जिनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद ही सब कुछ है, जिनके लिए उनकी आन बान शान, उनका जीना उनका मरना सब कुछ जिनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद हैं, वो भारत के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। सबसे पहले मैं आज इसी वीडियो पर, इसी खबर को लेकर के, इसी एंगल पर पूरी तहकीकात करूंगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि भाजपा क्यों बेचैन है, उसके लिए आप एबीपी न्यूज की जरा ये ब्रेकिंग देखिए। एबीपी न्यूज ने अपने सोर्सेस के हवाले से यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नफरती चिंटुओं को, चिलगोजों को इस बात के लिए मना कर दिया है कि इस पर मत बोलो भाई साहब, इस पर यह दो धारी तलवार है, कट जाओगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं बचेगा। बहुत सीधी सी बात है। आइलब मोहम्मद से जुड़ा यह विवाद, जिनको लगता है कि यह कानपुर से उठा विवाद बरेली में जाकर के थम जाएगा लाठीचार्ज कराने से, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप यकीन मानिए कि इस तरीके के विवाद देश की सीमाओं को नहीं मानते हैं, देश की किसी भी देश की सरहद को नहीं मानते हैं। इजराइल द्वारा कतर पर किए गए हमले के बाद जिस तरीके से तमाम सारे इस्लामिक नेशंस एक साथ एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए, उससे इस इवेंट को जोड़ करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये तो सीधा मुसलमानों की मर्यादा से जुड़ा हुआ मामला है, मुसलमानों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, उनके ईश्वर, उनके अल्लाह से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप समझिए कि यह मामला कितना बड़ा खतरनाक होगा। एक बयान दिया था नूपुर शर्मा ने, आप याद कर लीजिए, नूपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल, ये भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे नेता थे जिनको लेकर के खुद नरेंद्र मोदी को फ्रिंज एलिमेंट कहना पड़ा था। क्या कहना पड़ा था? फ्रिंज एलिमेंट। और क्यों कहना पड़ा था? क्योंकि यूएई से लेकर के कतर, सऊदी अरब तक तमाम सारे देशों ने लानत मलानत कर दी थी मोदी सरकार की। और फिर आप देखिए कि 2 साल बाद वही स्थितियां, परिस्थितियां उसी दोराहे पर देश को ला करके खड़ा कर दिया चंद नफरती चिंटुओं ने। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मत पड़ो इसके चक्कर में, इस पर कुछ मत बोलो। बताया गया कि आइलब मोहम्मद विवाद पर बीजेपी नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि इस पर कुछ मत बोलिए, इस पर जितना हो सके चुप्पी साधे रखिए, इस पर कुछ मत बोलिए और इसको डाउन करने की कोशिश करिए, ठंडा करने की कोशिश करिए। ये बीजेपी आलाकमान की तरफ से निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया बरेली की घटना को लेकर के। बरेली की घटना के बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा, आपको कई बार बता चुका, हो सकता है आपको पता भी हो। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से आह्वान किया कि हम ज्ञापन देंगे जिला प्रशासन को चढ़ के।
जो आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों की अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारियां हुई, हिरासत में लिया गया, पुलिस ने ज्यादती की है। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज में तमाम सारे लोग घायल हुए, तमाम सारी गिरफ्तारियां हुई। उस पर योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बयान देते हुए एक बात कही जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए। और उसके बाद इसी इंटरनेशनल प्रेशर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बयान देखिए। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कह रहे हैं मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। एक मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से, इस अंदाज में बात करते हैं, इस देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ऐसे बात करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ये कहता है कि इस पर कुछ मत बोलो, शांत रहो, चुप रहो, भड़काओ मत, और दूसरी तरफ भाजपा के ही फायर ब्रांड नेता जिनको मोदी के बाद नंबर 2 माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कम से कम योगी आदित्यनाथ के सर्कल के नेता ये मानते हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो इसका एक और कारण है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार फंसा देना चाहती है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ऐसा फंसा देना चाहती है कि लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि पहले से इंटरनेशनल मामलों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार मोदी सरकार जो फंसी है वो आज तक नहीं निकल पाई है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया ऐसे में, और बरेली की घटना हुई थी, आपको पता है, ये बरेली के बीते दिन के वीडियो है, देखिए इस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, देखिए जरा, और उसके बाद अचानक से लाठीचार्ज किया पुलिस ने, अचानक से लाठीचार्ज कर दिया, भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस खड़ी थी और अचानक से वहां पर भगदड़ के जैसे हालात हुए और लाठीचार्ज हो गया। ये देखिए, ये पीयूष राय ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, और इसी के बाद बवाल मचा, और इसी के घटनाक्रम को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया। इस पूरे मामले में दोस्तों मुसलमानों का गुस्सा इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश के बरेली में 39 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 10 एफआईआर दर्ज किए, 10 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए। मकतूब मीडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी और बताया कि बरेली में जुमे को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज किए, साथ ही पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया है। देर रात पुलिस ने तौकीर रजा को उनके करीबी के घर से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया है, यह बताया गया। अब सवाल यह है, प्रशासन यह कह रहा है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी तौकीर रजा को। अगर तौकीर रजा को मुसलमानों की अनुमति नहीं मिली थी तो फिर मुसलमान तमाम सारे युवा हजारों सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा कैसे हुए, किसके निर्देश पर हुए? और यह सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, यह सवाल अशरफ हुसैन है, इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा बरेली पुलिस का एक ट्वीट और उस पर एक बयान। उस बयान को आधार बनाते हुए वो लिखते हैं कि बरेली में मुसलमानों को किसने उकसाया, मुसलमानों के मार्गदर्शक उनके साथ क्यों नहीं थे, अब जिन मुसलमानों पर कार्रवाई होगी उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आई लव मोहम्मद मामले में बरेली के मुसलमान ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके कहने पर, जबकि प्रशासन का कहना है कि लिखित परमिशन लेना जरूरी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह साफ कह रहे हैं कि उन्होंने उनको पहले ही बता दिया था कि अगर उनका कोई भी इस तरीके का कार्य करना है तो पहले लिखित में अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति मिली नहीं, तौकीर रजा ने कहा जा रहा बुलाया, और अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? क्योंकि तौकीर रजा का भी मैं आपको आगे अभी बयान सुनाऊंगा। तौकीर रजा अपने ही मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो बयान भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप सुन लीजिए। पहले ये भारत समाचार के ट्विटर हैंडल पर तौकीर रजा का बयान है, इसको सुनिए जरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था, और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी के लिए
एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। तो इस बयान में तौकीर रजा ने साफ तौर पर कहा कि पत्थरबाजों को उन्होंने अपने बयान में मुबारकबाद दे दी। हिरासत में मौलाना की खातिरदारी में जुटा प्रशासन, ये बात कही जा रही है। भारत समाचार ने ट्वीट किया और इस बयान के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा किसने किया। अच्छा, ये सिर्फ मामला बरेली तक सीमित नहीं है, कासगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कासगंज में आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने के बाद बवाल मच गया। तमाम सारे मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया। हालांकि आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इसको लेकर के डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और इसके बाद दोस्तों कासगंज पुलिस की तरफ से एक बयान भी सामने आया जिसमें क्या कुछ कहा गया ये सुनिए जरा आप। देखिए, आज कंसर्ट 12 में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो दो पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और पीएसी के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है। तो ये पुलिस और प्रशासन का कासगंज में कहना है। अब सवाल ये उठता है कि वहां पर कानून के देखिए दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा था जो आपने फिरोजाबाद में देखा, फर्रुखाबाद में, और एक चेहरा जो आपने बरेली में देखा। जिस मकबरे पर कब्जा किया गया हिंदूवादियों की भीड़ द्वारा, ये वो तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें जरा देखिए। सुमित ने ये तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक तस्वीर ये है, लाठी लेकर के लोग किस तरीके से उस मस्जिद पर वहां पर चढ़ाई कर दिया। ये पहली तस्वीर फर्रुखाबाद और ये दूसरी तस्वीर ये बरेली की। ये दो चेहरे हैं कानून के। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये सवाल करना कि मौलाना भूल गया था कि किसकी सरकार है, किसका शासन है, मतलब जिल्ले इलाही वाले टोन में, जिल्ले इलाही वाले अंदाज में जिस बात का दावा खुद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी, उसी की उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को जिले इलाही वाले टोन में ये कहें कि मौलाना भूल गया था कि किसकी सरकार है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस वक्त सरकार भूल गई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार है, या पुलिस भूल गया था, या दोनों को ही याद था, बस सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना था, क्योंकि उस मामले में क्या एक्शन हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, इस मामले को लेकर के अब ये जो है मामला दोस्तों कोर्ट पर ही पहुंच गया है। हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। एमएसओ ऑफ इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है। ये तस्वीरें देखिए, इसमें बताया गया कि आई लव मोहम्मद प्रकरण में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल किया गया पीआईएल एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है। अवाम से अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह मामला है और वहां पर दोस्तों बताया गया कि जो रजा अकेडमी के चेयरमैन है अलहाज सईद नूरी, उनके निर्देश पर एमएसओ के चेयरमैन डॉक्टर शुआजत अली कादरी ने रजा अकेडमी के जानिब दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, यह बताया गया दोस्तों। उधर योगी आदित्यनाथ के चेले चपाटे क्या कर रहे हैं, ये जरा वीडियो देखिए। राजधानी लखनऊ में यह लगा है वो किस तरीके से बुलडोजर को चूम रहा है, और कल को अगर इसी के बुलडोजर पर, इसी के घर पर बुलडोजर चल गया तो सोचिए क्या होगा। क्योंकि सरकार जो है ना और प्रशासन वो किसी का होता नहीं है जब उसको अपनी इज्जत बचानी होती है दोस्तों। पीयूष राय ने ये वीडियो जारी किया। ये लखनऊ में ताज़ा होर्डिंग लगी, बीजेवाईएम के लोगों ने मामला लगाया। अच्छा, आई लव मोहम्मद चला, फिर आई लव महादेव चला, अब आई लव योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर को चूमते हुए ये लोग। बहुत सीधी सी बात है, इस पूरे मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी घिर सकती है, इसका इल्हाम उसको शायद हो चुका है। और दूसरा सबसे बड़ा, अगर केंद्र को इसका अंदाजा लग गया है तो योगी आदित्यनाथ इतना फ्रंट फुट पर क्यों खेल रहे हैं इस मामले में। क्या योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा है, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार केंद्र सरकार से अलग अपनी लकीर खींच रही है क्या इस मामले में। और अगर ये लकीर खींच रही है तो इसका नुकसान 27 के चुनाव में कम से कम हार्डकोर
हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ को तो मुश्किल है कम, लेकिन दिल्ली को बड़ा इसका नुकसान होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली पहले से ही फंसा हुआ है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तमाम सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब बोल रहे थे उस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं थे, उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि से बुलवाया। अब आप ये सोचिए, सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या मुसलमानों का स्टैंड लेने के लिए उस पर कहीं मोदी सरकार को किसी एक लीक में न जाना पड़े इजराइल वर्सेस फलस्तीन के मसले पर, इसलिए मोदी सरकार वहां से नरेंद्र मोदी वहां से कन्नी काट गए और कमोबेश वही परिस्थितियां देश में यहां पर अंदर आकर के खड़े हो गई हैं। तो सवाल यही है कि क्या आप करेंगे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान? आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।